फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्पोर्ट और रेजिस्टेंस। स्पोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में स्पोर्ट और रेजिस्टेंस एक प्रकार का एक एरिया होता है जहाँ से मार्केट टकरा के या तो अगर नीचे से आ रही है तो वहाँ से पलट सकती है, अगर ऊपर से आ रही है तो वहाँ से फिर से रिवर्स कर सकती है। तो ये जो एरिया होता है इसी को ही बोला जाता है स्पोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर मान लीजिए मार्केट नीचे से जाके ऊपर से टकरा के यहाँ से वापस आ जाती है तो इसको बोला जाएगा रेजिस्टेंस। अगर मार्केट यहीं ऊपर से आ रही है और यहाँ से टकरा के ऊपर को चली है तो इसको बोला जाएगा स्पोर्ट। यानी कि ये डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरीके से आ रही है। मान लीजिए ये एक एरिया है, वैसे तो मैं बेसिकली जो मैं खुद यूज़ करता हूँ वो लाइन करता हूँ, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक एरिया यूज़ करो। मैं आपको स्क्रीन पे बताता हूँ कि मैं किस तरीके से यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं इस प्रकार से इसको लगाता हूँ। एक मिनट, आप देख सकते हो मैं इसको इस तरीके से यूज़ करता हूँ। लेकिन मैं जो आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा वो आप इस लाइन की बजाय आप एक एरिया की तरह इसको यूज़ करो, इसको रेक्टेंगुलर की तरह इस तरीके से यूज़ करो तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इससे आपको ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी स्पोर्ट और रेजिस्टेंस की। मान लीजिए इस एरिया को मैंने पूरा कवर करना है तो इसको इस तरीके से आप करिए और नीचे से इसको इस तरीके से कर सकते हो। तो इस तरीके से करिए। जो मैं खुद यूज़ करता हूँ वो मैं लाइन यूज़ करता हूँ, लेकिन वो आप टाइम के हिसाब से कुछ जब प्रैक्टिस करोगे तो उसके बाद आप लाइन यूज़ कर सकते हो। लेकिन अब ये स्पोर्ट और रेजिस्टेंस लगते कैसे हैं। अगर मान लीजिए मैंने आपको जैसे कि बताया कि अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, अब इसमें से स्पोर्ट कौन सा और रेजिस्टेंस कौन सा है। अभी मार्केट यहाँ से नीचे से गई, इस पे टकराई। जब मार्केट नीचे से जाके ऊपर की तरफ टकरा जाए और वापस आ जाए, यानी कि एक प्रकार की वॉल होती है, दीवार होती है, जो मार्केट मान लीजिए आप किसी दीवार पे कोई चीज़ टकराते हो तो वो वापस रिवर्स आए इसके चांसेस ही है, क्योंकि यहाँ पे इसको रोकने के लिए ये दीवार है। ये दीवार हमेशा काम नहीं करती लेकिन करेगी। ज़्यादातर मार्केट में 90 to 95% ऑफ मार्केट में ये काम करती है। आपको स्पोर्ट और रेजिस्टेंस से ही आप ट्रेड बढ़िया कर पाओगे। आपको स्पोर्ट और रेजिस्टेंस का ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगर ये मार्केट यहाँ से टकरा के वापस आती है तो इसको बोला जाएगा ये है रेजिस्टेंस। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आई और यहाँ से ऊपर को चलेगी तो इसे बोला जाता है स्पोर्ट। लेकिन अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करता हूँ। यहाँ पे एक फिर से लाइन है, यहाँ पे एक मिनट। अभी आप देखोगे कि मार्केट यहाँ से आई, इसके बाद ऊपर गई तो ये बन गया, यहाँ से नीचे आई उसके बाद ऊपर गई तो ये बन गया रेजिस्टेंस। उसके बाद नीचे आई ये बना स्पोर्ट, उसके बाद ऊपर गई फिर बना रेजिस्टेंस, फिर ऊपर गई रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर इसको मैं इस प्रकार से इसके बीच में लाइन रख दूँ तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे आई, स्पोर्ट लिया, ऊपर गई, स्पोर्ट को ब्रेक किया, नीचे गई, यहाँ पे फिर थोड़ा सा फंसी, उसके बाद ऊपर गई, अब फिर से इस पर स्पोर्ट लिया। अब यहाँ पे स्पोर्ट, उसके बाद नीचे गई, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। यानी कि स्पोर्ट ही रेजिस्टेंस बन सकता है। अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर से आई, इस स्पोर्ट को तोड़ दिया, नीचे चली गई तो ये वाला स्पोर्ट अब रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। पहले अगर ऊपर से मार्केट इस पे टकरा रही है बार बार तो ये तब स्पोर्ट था। लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट इसको क्रॉस करके नीचे की तरफ चली जाती है और इस पे अब फिर से टकराने लगे तो ये अब रेजिस्टेंस बन गया। स्पोर्ट्स बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम स्पोर्ट्स। ये नहीं है कि अब मार्केट ने ये हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, अब मार्केट ये रेजिस्टेंस ही रहेगा चाहे मार्केट ऊपर चली जाए। नहीं, अगर मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया अभी ये स्पोर्ट का काम करेगा। अगर मान लीजिए किसी स्पोर्ट को मार्केट ने ब्रेक किया है, अगर किसी स्पोर्ट को मार्केट ने ब्रेक किया है तो अब ये स्पोर्ट रेजिस्टेंस बन चुका है। अगर मान लीजिए अब इस रेजिस्टेंस ने ब्रेक किया तो अब ये वाला रेजिस्टेंस, अब मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर चल रही है तो अब ये सपोर्ट बन चुका है। इसका काम यही है कि मार्केट को
ऊपर से आए तो इसको यहाँ पे रोकना, अगर नीचे से जाए फिर से इसको रोकना। तो ये जो है ये एक किस्म का वॉल का काम करेगी कि मार्केट को नीचे जाने से रोका जाए या ऊपर जाने से रोका जाए। तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो मैंने सपोर्ट लगाया था, ये रेजिस्टेंस कैसे बन गया। एक लाइन ही, एक एरिया ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों को काम करता है। ये डिपेंड करता है कि मार्केट कहाँ से आ रही है। अगर ऊपर से आ रही है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, अगर नीचे से आ रही है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। और एक एरिया ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम करता है। ये डिपेंड करता है मार्केट की डायरेक्शन कौन सी है। आई होप आप सभी को यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा। लेकिन अब ये किस तरीके से काम करती है, इसमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है हमें। बेसिकली जो मार्केट में ज़्यादातर देखा जाता है, जो मार्केट में ज़्यादा होता है, वो क्या होता है कि मार्केट जहाँ पे ज़्यादातर फंसती है उस एरिया को बोला जाता है कंसोलिडेशन एरिया। जैसे कि इस एरिया को आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड थी, तो कल को ये पूरा एक एरिया रेंज बाउंड था। अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ से कहीं आती है तो यहाँ से टकरा के ऊपर जा सकती है, यहाँ पे सपोर्ट ले सकती है, और अगर नीचे से आती है तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर से वापस आ सकती है। यानी कि ये एरिया अब सपोर्ट भी है और रेजिस्टेंस भी है। तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो रखना है ध्यान कंसोलिडेशन बॉक्स का, दूसरा डे हाई और डे लो भी दिक्कत देते हैं मार्केट में, और ये जो बड़ी बड़ी विक होती है ये भी मार्केट में दिक्कत देती है। तो आप इन तीन चीज़ों को फॉलो करो। यहाँ पे मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लगा सकते हो, डे हाई डे लो, और जहाँ पे मार्केट फंसती है वो भी आपको दिक्कत दे सकता है, या मार्केट में ये जो बड़ी बड़ी विक बनाती है ये भी आपको कल को दिक्कत दे सकती है। तो इस प्रकार से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। आई होप आपको ये सब क्लियर हो चुका होगा, और इसी तरीके से आसान भाषा में ट्रेडिंग को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।